May the Lord bless you all in this morning. आप सबों को हमारी इस बाइबल अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पास्टर जीतू लीमा आप सबों को जमशेदपुर से चर्चगौड़ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सलाम और अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को हमारी इस बाइबल अध्ययन की सेवा में आशीष दे। अजीजों, एक खास संदेश आपके सामने रखना चाहूँगा। ये खास करके सेवादारों के लिए भी है और आम विश्वासियों के लिए भी है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज का हमारा ध्यान का विषय है कि उकाब। परमेश्वर बाइबल में उकाब के बारे में बहुत बार अपने वचनों में कहा है। मैंने ढूंढ निकाला है 3 बात को बाइबल में उकाब के साथ तुलना किया गया है। पहला है परमेश्वर, दूसरा है दुश्मन, तीसरा है विश्वासी गण। आइए हम हो सके तो एक बात को बहुत सूक्ष्म रीति से देखेंगे। परमेश्वर कैसे उकाब है, परमेश्वर का कौन सा गुण उकाब के अंदर पाई जाती है। तो परमेश्वर उकाब नहीं है। उकाब की तरह परमेश्वर अपने बच्चों की देख रेख करते। मत सोचना कि जो उकाब आप देखते हो उड़ते हुए उसको परमेश्वर करके प्रणाम मत करना। कई बार लोग को समझदारी की कमी होती है। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक रीति से इसे समझना होगा। उकाब परमेश्वर नहीं है, परंतु उकाब के अंदर परमेश्वर कुछ ऐसे गुण को रखा जो गुण परमेश्वर के अंदर पाया जाता है। और एक ऐसा समय आया, एक ऐसा पल आया, परमेश्वर खुद उकाब की तरह एक काम कर दिखाया इजरायलियों के साथ। क्या काम है वो जो कि परमेश्वर यहोवा उकाब की तरह करने लगे हैं? आपने सुना होगा ना, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना, उसे परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। गाने को मन है पर आवाज ठीक नहीं है। क्या करे, संगीत प्रेमी हो पर संगीतकार नहीं हो। कोई बात नहीं, आप सब अच्छा से गा के समझ लेना। ये गाना को मैंने बहुत बचपन से सुना था, परंतु समझ ही नहीं आया था। एक बार तो एक चर्च में ऐसा गाते हुए सुना, पैरों पर उठाया उकाब की धुनकी में लोग क्या क्या नहीं बोल देते हैं। पैरों पर उठाया, ना 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 ना, परों पर उठाया। पैर पे नहीं उठाया, अपने परों पे उठाया। अच्छा, क्या है इसकी सच्चाई, क्या है इसकी भेद? क्यों इस गाना को गीतकार ने लिखे? मैं भी बहुत सालों से गाया था पर मुझे भी नहीं समझ आया था। सच बता देता हूं, बुरा ना मानो, मुझे भी नहीं समझ आया था कि उकाब के घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना, उस परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमें चोट न लगे। गीतकार क्यों ऐसा लिखे? ये गाना बहुत ही प्रचलित गाना है और हर कलीसिया में, पेंतिकुस्त की कलीसिया में तो ये गाना फेवरेट गाना है। ये गाना मुझे लगता है केरला का प्रोडक्शन है और भारतवर्ष में फैला, मुझे लग रहा है ऐसा। कहाँ का पता नहीं, पर ये गाना जिसने भी लिखा है, ये गाने में दम है। कौन सा वचन को लेकर संगीतकार, गीतकार इस गीत को लिखे? आइए उस वचन को पढ़ते हैं। 2 वचन हैं। एक है व्यवस्था विवरण उसका 32 का 11। पढ़िए। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। और एक बार पढ़े। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर।
अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। अपने परों पर उठा लिया। यह बात व्यवस्था विवरण की बात है। व्यवस्था विवरण की बात है तो मूसा की लिखी हुई बात है। मूसा की लिखी हुई है तो ये और किसी के लिए नहीं है, इजरायलियों के लिए लिखी गई है। इजरायलियों को परमेश्वर उकाब की तरह परमेश्वर उनको पैरों पर उठाया। एक बात आपको बताना चाहूंगा, उकाब पंछी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आप अगर मसीही संतान हो, सेवादार हो, उकाब पंछी एक ऐसा पंछी है जो अपने घोंसले को तोड़ देता है। धरती लोक में ऐसा एक भी पंछी नहीं है जो कि अपनी घोंसला को तोड़ता है। सिर्फ उकाब है, सिर्फ और सिर्फ उकाब है। उकाब के बारे में बहुत सारे गुण बाइबल बताती है। उनमें से मैं आने वाले एपिसोड्स में आपको बताना चाहूंगा। उकाब एक पंछी है जो घोंसला को तोड़ता है, परंतु वो कब तोड़ता है अपना घोंसला? खुद बनाया रहता है, मेहनत करके बनाता है, क्योंकि उसको ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि वो भारी भरकम वाला उसका शरीर है, उसका पंख है, और वो दूर पहाड़ की चोटी पर अपना घर बनाता, बसेरा बनाता, घोंसला बनाता, या तो बहुत बड़ा ऊंचा पेड़ है तो उसके ऊपर ऊंचे शिखर में अपना घोंसला को तैयार करता है। मेहनत तो करता है, क्योंकि लकड़ी के चूर चार लेकर के एक एक करके बटोर करके वो वहां पे घोंसला को तैयार करता है। तो उसको फिर तोड़ता क्यों है? कब तोड़ता है? क्यों तोड़ता है? जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चों को हर पंछी अपने बच्चों को, हर पशु अपने बच्चों को बचपन में खुद खाना इकट्ठा करके लाके खिलाती है। हर माता पशु, हर माता पंछी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं से जोखिम उठाकर खाना इकट्ठे करते हैं और ला करके अपने बच्चों को खिलाती है। ऐसे उकाब भी करती है। उकाब भी अपने बच्चों को खाना खिला खिलाकर मजबूत कर देता। अब ये बच्चे घोंसले में ही रह करके खाते और सोते, खाते और सोते, सोते और उठ के खाते, यही कर करके अब ये धीरे मोटे तगड़े होते हैं। माता श्री जब देखती है, उकाब माता जी जब देखती है कि मेरे बच्चे अब बड़े होने लगे, अब यहां पड़े रहेंगे तो ये जिंदगी में उड़ना कभी नहीं सीख पाएंगे, अब इनको उड़ना सिखाना होगा। तो मामी कैसे ट्रेनिंग देगी? मामी ट्रेनिंग देने के लिए मम्मी के पास एक ही रास्ता है, या तो उड़ो करके कह सकती है, नहीं तो फिर नहीं समझेंगे तो घोंसले को तोड़ देती है। घोंसला को तोड़ करके वो उड़ना सिखाती है। बच्चे इतना ढीठ है, बाकी चिड़ियां ऐसा नहीं करती। बाकी चिड़ियां अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है परंतु घोंसले नहीं तोड़ती। पर ये माता श्री बड़ा भयंकर है। बच्चे भी बड़ा ढीठ है, घोंसले से बाहर जाना नहीं चाहते। तो माता श्री क्या करती है? घोंसले को अपने पैरों से, अपने चोंच से, अपने उसको उखाड़ने लगती, हिलाने लगती। हिला हिला कर हिंदी में लिखा है। आप बताइए, वो कोई अंबुजा सीमेंट का थोड़ी था तो नहीं टूटेगा, है ना? तो वो तो चूर चार का बना हुआ रहता है, तो वो तो हिलाने से सारे बिखर जाएगा। जैसे बिखरने लगेगा ये बच्चे गिरने लगेंगे, और जहां बच्चे गिरने लगे, बच्चों को अब उड़ना छोड़ करके और कोई चारा नहीं है। अब घर में आराम बैठ के माता श्री की रोटी तोड़ रहे थे, माँ बना बना के देती थी, खा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। अब बाहर उड़ना सीखना, मेहनत करना कुछ सीखे नहीं है। अब माता जी देखिए ऐसे रहेंगे और ज्यादा मोटे हो जाएंगे तो बाद में उड़ नहीं सकेंगे, और 2-4 साल लग जाएगा, फिर ऐसे मोटे होके रहेंगे, उड़ना नहीं सीखेंगे। तो बचपन में जो नहीं सीखेंगे बुढ़ापे में थोड़ी सीख सकेंगे, नहीं होगा। एक अधेड़ उम्र का, 50 उम्र का एक भाई ने आके मुझे बोलता है, वो सरकारी ऑफिसर है, मुझे बोलता है, पादरी साहब SMS जरा कर दीजिए ना, मुझे समझ नहीं आता। रखा है स्मार्टफोन, समझ नहीं आता, क्योंकि सीखने का उम्र में सीखे नहीं। उस वक्त था भी नहीं।
सीखने का एक उम्र होता है। परमेश्वर को मालूम है कि कब आपको क्या सिखाना चाहिए, इसलिए परमेश्वर आपके लिए कई बार घोंसला को तोड़ता है। तब बच्चे गिरने लगेंगे। जब घोंसला टूटता हुआ देखते बच्चे चिल्ला चिल्ला करके गिरने लगेंगे। उस घड़ी मम्मी अपना पंख फैलाकर देखता रहता, मेरा बच्चे गिर रहे हैं ना उड़ना सीख रहे हैं। ऐसे में बच्चे पंख फैलाकर उड़ने की प्रयास करते करते, आदत तो नहीं उड़ने का, आराम फरमा रहे थे, बहुत साल हो गया आराम की रोटी खा रहे थे, अब मेहनत करना होगा, अब उड़ना सिखाना होगा। अब उड़ेंगे तो ऊपर ऊपर उठेंगे, जिंदगी में नया अनुभव पाएंगे। माता श्री उन्हें ऊंचे अनुभव दिलाने के लिए उनको घोंसले को तोड़ करके उड़ना सिखाती है। अब वे डरते तो हैं क्योंकि घोंसला टूट गया, पैर फिसल गया, आप तो गिर रहे हैं, गिरेंगे तो पूरा गिरे मरे जाएंगे, क्योंकि बहुत ऊंचे पे घोंसला होता है, नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे। अब मौत का डर से वे हिलाना, पंख छटपटाना, मेहनत करके उड़ने सीखेंगे। अगर वे गिर रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे, तब माता श्री उकावा करके अपने पैरों में उनको उठा लेता है। उठा करके हमेशा नहीं लगेगा, फिर पटक देगा, उड़ो, फिर पंख झाड़ देगा, फिर वो गिरने लगेंगे। तब छटपटा के अगर उड़ना सीख लिए तो ठीक है, नहीं गिर रहे हैं तो जाकर फिर अपने पंखों में उठा लेगा। गिरते गिरने से बचाकर, बार बार बचाकर उड़ना सिखाता है, घोंसले को बार बार तोड़कर, ताकि हम सीखे उड़ना उसे। और गिरते हैं पैरों पर उठाया उकाब की तरह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यह उकाब का अपने बच्चों के साथ शिक्षा देने की तरीका, प्रैक्टिकल। इंग्लिश वर्जन में कल मैं देख रहा था कि ईगल्स जब वो टीचिंग देता है, उड़ने का टीचिंग लिखा है, घोंसले को हिला हिला कर टीचिंग देता है। हमारा परमेश्वर भी कई बार हमें ना भाषण से नहीं सुधार सकता, हमारा घोंसले को तोड़ करके हमको उड़ना सिखाता है। परमेश्वर की अक्सर शिक्षा प्रैक्टिकली होता है। इस्राएलियों को रेगिस्तान में नम्रता सिखाया, प्रैक्टिकली सिखाया। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय में वो उन्हें 40 साल तक जंगल में लेके चला ताकि उनको नम्र बनाए। 8 का 2, 3 और 15 में लिखा नम्र बनाए। नम्रता की शिक्षा 40 साल लग गया परमेश्वर को। कोई थ्योरी में नहीं सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं। मूसा को नम्र बनाने के लिए परमेश्वर ससुराल में 40 साल रख दिया। क्रोधी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, मर्डरर व्यक्ति नम्र बन गया। इतना नम्र बना कि परमेश्वर खुद गवाही देकर कहते हैं धरती में उसके समान नम्र कोई नहीं है। परमेश्वर नम्रता को सिखाने के लिए प्रैक्टिकल फील्ड में सिखाता है। परमेश्वर आपको और मुझे भी उड़ना सिखाता है तो प्रैक्टिकली सिखाएगा। आप किसी डिग्री कॉलेज, किसी थियोलॉजी, किसी और सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन, क्रेडेंशियल पा करके उड़ नहीं पाओगे। वो सब चाहिए, सीख लीजिएगा। थियोलॉजी कितनों करना है कर लीजिएगा। उड़ना सीखना है, परमेश्वर के पास बैठिए, वो घोंसले को तोड़ेगा, आपको उड़ना सिखाएगा। आप उड़ोगे, बेहतर अनुभव में जाओगे। इसके लिए परमेश्वर कई बार निर्दयी होता है। जिस माता अपने घोंसले को तैयार किया है वो परमानेंट नहीं है, वो तोड़ता है। हालेलुया। अजीजों, मिस्र देश के साथ यहां परमेश्वर उस घोंसले को तुलना करता है। मिस्र देश इजरायलियों का परमानेंट देश नहीं है। कुछ दिन के लिए वहां वे ठहरे थे, पर वहां का सिस्टम, कस्टम, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, खान पान, मूर्ति पूजा में वे व्यस्त हो गए थे और वे परमेश्वर को भूल गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे। उनका वहां का खाना वे मिस्र निकल करके भी भूल नहीं सक रहे। वहां का मूर्ति पूजा मिस्र से बाहर आने के बाद भी भूल नहीं पा रहे। वे वहां की घोंसले में इस तरह से बस गए थे कि उनको वहां से निकलना अच्छा नहीं लगता। तब परमेश्वर उकाब की तरह उस घोंसले को तोड़ दिया। ये स्पिरिचुअली तोड़ा है कि उनको बाहर निकाले, वे बेहतर अनुभव में उड़े, वो चमत्कार को देखे। परमेश्वर आके घोंसले को तोड़ने की तरह परमेश्वर 10 बड़े अजूबे चमत्कार को करके मिस्र देश में इजरायलियों को बाहर निकलने का प्रबंध करवाया। वे वहां पे बसे हुए थे, वे वहां पे आराम फरमा रहे थे। आराम एक तरफ था,
क्लेश तो था ही, परंतु खान पान में ना इतना मस्ती करते थे, भूल गए थे क्लेश। मूर्ति पूजा था, गुलामी का क्लेश होने के बावजूद भी वो वहां पे इस कदर बसे हुए थे कि वहां से निकलना नहीं चाह रहे थे। फिरौन भी छोड़ना नहीं चाह रहा, किसी किसी को बिस्तर नहीं छोड़ता, कोई कोई बिस्तर को नहीं छोड़ते, दिन रात पड़े रहते। उसी तरह उस घोंसला से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने घोंसले को तोड़ दिया 10 चमत्कार करके। मिस्र का स्थिति टूटने लगा, मिस्र का अर्थनीति टूटने लगा, मिस्र की शक्ति टूटने लगी, मिस्र का घमंड टूटने लगा। तब इस्राएलियों को मिस्र का राजा छोड़ दिया, जैसे घोंसला बच्चों को छोड़ देता है। घोंसले को परमेश्वर हिला दिए तो घोंसले उकाब जैसे हिलाता है तो घोंसला बच्चों को छोड़ देता, बच्चे गिरने लगते। उसी तरह परमेश्वर मिस्र को हिलाया तो मिस्र में भारी उत्पात मचा, तो मिस्र का राजा इज़राइल को छोड़ दिया। जैसे छोड़ दिया वे मिस्र से निकल गए, अब वे उड़ना सीख रहे हैं। हालेलुया। अब इन पर कोई हावी होने वाला नहीं है, अब इनको कोई आ करके खाना खिलाने वाला नहीं है। अब ये खुद व खुद खाना खाएंगे, अब ये खुद व खुद प्रभु में उड़ेंगे। जैसा परमेश्वर है वैसा भी अब बनने जा रहे हैं। ऊपर ऊपर उड़ना है तो घोंसले को छोड़ना है। तब परमेश्वर उनको नया नया अनुभव में ले जाना चाहता। जैसे वे मिस्र से निकले, जैसे घोंसला से बच्चा नीचे गिरने लगता है तो उसको लगता मैं मर जाऊंगा, इज़राइल भी वही कहने लगे, हमें क्या इसमें यहां मारने के लिए लाए हो। अगर आप देखोगे निर्गमन उसका 14 अध्याय में इस्राएलियों ने मूसा को कह रहे हैं, क्या तुम हमें यहां पे मारने लाए। पढ़ो 14 अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 11। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? क्या कब्र ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? मरने के लिए जंगल में ले आया है। तूने हमसे, इसका मतलब इजरायलियों को लगा अब हम मिस्र रूपी घोंसले से निकल गए, अब तो हम जंगल में मरेंगे। उकाब जैसे घोंसले को हिलाता, बच्चे घोंसले से गिर जाते, उनको लगता है कि मर जाएंगे, परंतु समझ के रहना, परमेश्वर मरने नहीं दिया। उकाब जैसे बच्चों की घोंसले से हिलाकर नीचे गिराता है, बच्चों को लगता है कि मर जाएंगे, पर जैसे वो गिरने लगते हैं उकाब आ जाता अपने पंख फैलाकर पैरों पर उठा लेता है। उसी तरह जैसे इस्राएलियों को लगने लगा कि अब तो हम मर जाएंगे जंगल में, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ बढ़ा लिया है और जंगल के उस लाल समुद्र में परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। और ऐसा हुआ मानो कि पैरों पर उठाया हुआ उकाब अपने बच्चों को, परमेश्वर उनको सूखे भूमि में लेकर के पार कराया। जब कभी भी इस्राएलियों को लगा कि अब हम मरने वाले हैं, परमेश्वर ने उनको बचा लिया। उकाब जैसे बच्चों को पैरों पर उठाता है। जब खाना नहीं मिला तो वो कहने लगे अब हम मरने वाले हैं। जब पानी नहीं मिला तो कहने लगे अब हम मरने वाले हैं। जब सांप आके ढसने लगा तो कहने लगे अब हम मरने वाले। जहां जहां इस्राएलियों को लगा अब हम मरने वाले, तो वहां वहां परमेश्वर ने अपने पंख फैलाया, पैरों पर उठा लिया। जब खाने की किल्लत आई, वे मरने की स्थिति में आ गए, परमेश्वर वहां बचाया मन्ना दे करके। जब उनको प्यास लगी, वे कहने लगे अब हम मर जाएंगे, परमेश्वर चट्टान से पानी निकाला। ये यहोवा का पर है, पंख है, यहाँ पे उठा लेता है। जब उनको सांप ढसने लगा तो परमेश्वर ने पीतल के सांप से उन्हें चुंगाई दिया। जब इस्राएलियों को लगा कि अब हम मर जाएंगे, अब हमारे कोई घोंसला नहीं है, अब हमको कोई उपाय करने वाला नहीं है, ऐसे समय में परमेश्वर अपने पंख फैलाकर पैरों पर उठा लिया है ताकि उनको चोट ना लगे, उनको भूखा ना रहना पड़े, उनको प्यासा ना रहना पड़े, उनको मिस्र की सेना से सताव ना सहना पड़े। मेरे अजीजों, उनको बीमारी से मरना ना पड़े। जब उनको ऐसा लगा कि अब हम मर जाएंगे, अब हम डूब जाएंगे, अब हम बर्बाद हो जाएंगे, तो परमेश्वर उकाब की नए पैरों पर उठा लिया है। इसीलिए कहा है कि वो घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को उड़ना सिखाया, पैरों पर उठा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
What a great God we serve. कितना महान परमेश्वर की हम खिदमत करते हैं जो उकाब है और हम उसके बच्चे हैं। इस्राएलियों को वो पैरों पर उठाया, इसलिए निर्गमन 19:4 में लिखा है, पढ़िए जल्दी। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। घोंसले को हिला दिया 10 चमत्कार करके, और मैंने तुमको मानो उकाब पंछी की नए पैरों पर बैठा करके अपने पास लाया हूं। परमेश्वर अपने पास बुला लिया है। परमेश्वर से दूर थे। उकाब पंछी अपने पैरों पर तब उठाता है जब बच्चे गिरने लगते हैं और सीखना लगते उड़ना। इस्राएलियों को परमेश्वर उड़ना सिखा रहा था। उनको मिस्र का घोंसला याद आ रहा है, वहां का तरबूज, वहां का मांस, वहां का मूर्ति पूजा, वहां का भोग विलास याद आ रहा है। परमेश्वर कहा कि मैंने उसको तोड़ करके मिस्र से क्या क्या किया तुम स्मरण कर। उकाब की नए में तुझे अपने पंखों पर उठा के ले आया ताकि इजराइल उड़ना सीखे। सच कहो, इजराइल उड़ना सीख लिया है, धीरे धीरे सीखा है। आज इजराइल इतना शिखर में उड़ रहा है, इजराइल को टक्कर देने वाला धरती में कोई पैदा नहीं हुआ। साइंस में बोलो, टेक्नोलॉजी में बोलो, मिसाइल साइंस में बोलो, सारे नोबेल प्राइज विनर्स में बोलो, इजराइल सबसे ज्यादा है। ज्ञान में, बुद्धि में, कला में, विज्ञान में, एग्रीकल्चर में, साइंस में, मेडिकल साइंस में, सारी बातों में, धन में, संपत्ति में दूसरे देशों को लोन देता है। इंग्लैंड को, लंदन को लोन देता है, इतना धनवान है। परमेश्वर उड़ना सिखा दिया उसे, और इतना उड़ता है, इतना ऊपर चला गया क्योंकि यहोवा के पैरों पर यहोवा उठाकर उनको हर मरने वाले जगह से उठा लिया है। हिटलर के दिनों में लाखों को हिटलर ने मारा, पर यहोवा ने उनको बचा लिया। यहोवा ने इजराइल को हर पल बचाया। जब जब इजराइल को लगा कि अब हम मर जाएंगे, मरने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया। हाँ, संख्या में कुछ मरे, पर धरती लोग से इजराइल मिटा नहीं है। परमेश्वर इजराइल को बचा लिया, पैरों पर उठा के चलाया। 40 साल में मुझे लगता है क्यों उनकी जूती नहीं घिसा, क्यों उनके कपड़े नहीं फटे। अरे पंख पर उठ के बैठ के जाएंगे तो जूती घिसेगा जी, पैदल चलेंगे तब ना जूती घिसेगा, तब ना कपड़े फटेंगे। यहोवा ने उठा के लेके चला तो कहां से जूतियां घिसेगी। इस कदर अनुभव को परमेश्वर देना चाह रहा था कि उन्हें खाने के लिए मेहनत करना ना पड़े, उनके रसोईशाला में जाके खाना पकाना ना पड़े, उनको बीमारी का दवाई लेना ना पड़े, उनको अन्न के लिए, वस्त्र के लिए रोना ना पड़े। उनको एक स्वर्गीय अनुभव में पैरों पर उठा के परमेश्वर ले चलना चाहता कि वे रोटी खाने के लिए मेहनत करके, आंसू बहा के, कठोर भारी भरकम वजनदार काम करके ना जिए। परमेश्वर उनको एक विश्राम देना चाहता था। 40 साल में एक ऊंचे स्तर में उड़ा के ले जाना चाहता था, उड़ते हुए देखना चाह रहा था कि वे और डिपेंडेंट ना रहे, परंतु परमेश्वर के सामने इंडिपेंडेंट बने, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चले। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आत्मिक जीवन में भी कई बार परमेश्वर हमारे घोंसले को तोड़ देगा। कई बार हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। परमेश्वर एक बार के लिए, कुछ समय के लिए कहीं रखता है हमें, वहां हमें आराम मिलता है, वहां हमें सुख मिलता है, वहां हमें हर वो कंफर्ट मिलता है, हर वो जरूरतें मिलती है। हमको बड़ा आराम लगता है क्योंकि हमें बड़ा सुकून लगता है। वाह, कितना अच्छा है, कितना अच्छा, कितना शांति, कितना वर्शिप है, कितना वचन है, कितना अच्छा, सारी सुविधाएं। परंतु याद रखिए, परमेश्वर कई बार क्या करेगा कि आएगा, आपका वो आराम के घोंसले को तोड़ेगा। आपको लगेगा अब तो मैं मर जाऊंगा, मैंने कुछ गलती नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हे परमेश्वर, तू ही ने तो लाके इतना सारी सुविधा दिया था, तू ही ने इतने स्पॉन्सर को दिया था, तू ही ने इतने धन दिया था, तू ही अच्छा कमाई दिया था, अच्छा सेवा दिया था, अच्छे लोग दिए थे, अच्छा घर दिया था, अच्छा परिवार दिया था, अच्छे विश्वासी दिए थे। अब क्यों प्रभु सब बिखर रहा है, सब बिखर रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आज का संदेश शायद किसी प्रभु के दास के लिए, आपके समय में, आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा। कई बार परमेश्वर सारी चीजों को बिखर के रख देगा ताकि आप एक नया अनुभव में उड़ना सीखें। एक घोंसले में अगर बार बार रहेगा उकाब तो कभी उड़ना नहीं सीख सकता।
If you have an apostolic calling, if you have an prophetic calling, if you have an evangelistic calling, प्रभु आपको एक जगह में नहीं रखेगा। पादरी को, शिक्षक को रख सकता है, पर ये तीनों को परमेश्वर नहीं रखता। एपोस्टल अगर एक जगह में बैठ के रह जाएंगे, धरती के आखिरी छोटे सुसमाचार कौन लेके जाएगा? अगर भविष्यद्वक्ता एक ही जगह में रह करके भविष्यवाणी करेंगे, दूसरे जगह में कौन जाके वार्निंग देगा? शामुएल भी तो गया था बेथलेहम में, नाथान भी तो आया था दाऊद के घर में, यशाया भी तो गया था हिजकिय्याह घर में, योना भी तो गया था दो जहाज पकड़ करके। 2 जहाज, एक जहाज टिकट काट के गया था, दूसरा जहाज परमेश्वर तैयार किया था। मेरीन सबमेरीन पानी के भीतर साइलेंट होके गया था। जाएगा नहीं तो निनवी वाले बचेंगे कैसे? अपने घोंसले में आराम फरमा रहा था, परमेश्वर ऐसा तूफान भेजा, टूट गया सारा घोंसला, ले फेंका दनादन, परमेश्वर उसको पहुंचा दिया उस पार। कई बार हमारी घोंसले को परमेश्वर तोड़ता है, हमको बेहतर सेवा में ले जाना चाहता है। आपको लगेगा अब तो मैं गिर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा स्पॉन्सर बंद हो गया। अरे एलिया का भी तो पानी सूख गया था, नदी का, एलिया का पानी नहीं, नदी का पानी सूख गया था, कौवे का आना बंद हो गया था। तो परमेश्वर ने एलिया को कहा कि जाओ सारफत में, मैं विधवा को आदेश दिया हूं। एलिया वहां रोटी खा के, मीट खा के, पानी पी के आराम फरमा रहा था। कई बार हम एलिया लोग भी ऐसे हैं, किसी जगह में सुविधा मिल जाए ना, फिर वो घोंसला छोड़ना नहीं चाहते। अगर संस्था वाले ट्रांसफर कर दिए तो दिमाग खराब हो जाता, फिर पॉलिटिक्स दिमाग लगाने लगते, ना बाबा ट्रांसफर नहीं लेना है, यहोवा की यही अगुवाई है, अब संस्था छोड़ो, यहां दूसरा मिनिस्ट्री चालू कर दो। तब दर्शन मिलने लग जाता है। यहोवा ने मुझे बात किया है कि परमेश्वर ने बोला संस्था छोड़ने के लिए, संस्था छोड़ने को प्रभु नहीं कहेगा। प्रभु आपका घोंसला को तोड़ करके आपको दूसरे अनुभव में ले जाना चाहता है, तुरंत आपको दर्शन आ जाता है दूसरा मिनिस्ट्री शुरू करने का। ऐसे बहुत सारे ठग लोग हैं जिन लोगों परमेश्वर के पंख से बाहर चले जाते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार किसी जगह में आपका सारा चीज बैठा हुआ है, इनकम सही आ रहा है, लोग आदर कर रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा सुविधा मिल रहा है, गाड़ी घर बंगला है, सब सुविधा, आदर सम्मान इज्जत है, वहां हमेशा रहेंगे तो आप उड़ नहीं सकते। परमेश्वर कई बार घोंसले को तोड़ता है, चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। आपको तनख्वाह देने वाले तनख्वाह बंद कर देंगे, विपत्ति आएगा, उपद्रव आएगा। मालूम है एक जगह में परमेश्वर कैसे घोंसला तोड़ा? चलिए दिखाई देते हैं। कंजूस तो हो नहीं बाइबल के वचनों में। ये ऑनलाइन है करके आधा घंटा 40 मिनट में खत्म करता, ऑफलाइन होता तो फिर 4 घंटा। जिंदाबाद। प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में देखो, परमेश्वर एक बार प्रेरितों के दिनों में घोंसले को तोड़ा, ऐसा तोड़ा कि सारे समरोन में, यहूदिया में तितर बितर होने लगे। पढ़ो 8:1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदा समरोन में तितर बितर हो गए। प्रेरित लोग क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहोवा ने उनको वहां पे ठहरने को रखा था, पर बाकी सब तितर बितर हो गए। तितर बितर होते होते क्या होता है? नीचे पढ़ो उसका 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया। अरे प्रेरितों को ना परमेश्वर यरूशलेम में रहने को कहा, पर कुछ लोगों को तो बाहर जाना है। अब फिलिपुस भी वहां बैठा हुआ, सब वहां बैठे हुए, घोंसले में आराम से बैठे हुए। मुझे याद आती है सन 98 की बात। 95 मैंने प्रभु को पाया और 98 तक अपने संगति में रहा। हाय रे क्या संगति था, कमाल का संगति। एक ही गाना में लोग भर जाते थे, होली स्पिरिट में प्रोफेसी होता था, नाम लेकर बोलते थे। और वहां हफ्ता में 3 बार संगति होता था। भविष्यवक्ता 3 लोग थी, एकदम नाम लेके सारे पाप बता देती थी और एनकरेज करती थी और गाइड करती थी। सारा सटीक भविष्यवाणी होता था।
तो हमको संगति छोड़ना मन नहीं था, क्योंकि जिंदगी में सुरक्षित रहने के लिए भविष्यवाणी की जरूरत है, अच्छा है, चाहिए। पर परमेश्वर ने मुझे कहा छोड़ो, निकलो, तुमको बाहर जाना है। घोंसले को तोड़ दिया, जाना ही पड़ा। यहोवा ने मुझे कहा, ऐसा ऐसा कहा, जा गया पर संगति से दूर, पर परमेश्वर मुझे उड़ना सिखाया वहां से। कई बार आपको आपके घोंसले से बाहर भेजेगा परमेश्वर, आप जाओगे नहीं तो घोंसले को तोड़े डालेगा। ताड़ना के द्वारा तोड़ता है। कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को उड़ना सिखाता? ताड़ना के द्वारा। आपके लाइफ में आपका मिशन वाले ताड़ना देंगे तो समझ लेना वो दुश्मन नहीं है आपके, ये परमेश्वर है, आपकी घोंसला को तोड़ रहा है। आपका डायरेक्टर, आपका प्रेसिडेंट, आपका लीडर आपको टॉर्चर करने लगेंगे, आपको कहीं जगह में भेजेंगे, समझ लेना ये परमेश्वर भेज रहा है। उन पर नाराज मत होना, खफा मत होना। वो घोंसले को परमेश्वर तोड़ रहा है ताकि आप उड़ना सीखो। फिलिप्पुस अगर यरूशलेम नहीं छोड़ता, जिन चमत्कार होता नहीं, आत्मा नहीं बचते, आज उनका नाम में वो अध्याय होता नहीं। अजीजों, परमेश्वर अगर मिस्र से निकाला तो बेहतर खाना खिलाया, जो स्वर्ग का खाना था। मिस्र से निकाला तो परमेश्वर बेहतर स्वास्थ्य दिया, जो मिस्र में नहीं था। परमेश्वर मिस्र से निकाला, 40 साल तक एक काम करने नहीं दिया, आराम दिया। परमेश्वर अगर आपकी घोंसले को तोड़ रहा है, आपको एक जगह से दूसरे जगह में ताड़ना देकर के भेज रहा है, तो समझ लीजिएगा बेहतर होने जा रहा है, आशीष होने जा रहा है, आपका जिंदगी में उन्नति होने जा रहा है, आप उड़ने वाले हो। मैं अपने डायरेक्टर से भी कहा, कभी भी आप हमको ट्रांसफर कर सकते हैं, करता ही नहीं है, क्या करें। हालेलुया। क्योंकि हमें घोंसले को जब परमेश्वर तोड़ता है, सारा रास्ता बंद लगेगा, पर उड़ना सिखा देता है। अब उड़ने गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि यहोवा का पंख हमें उठा लेता है। कई बार मैंने सोचा अब तो मैं खत्म हो जाऊंगा, क्या होगा हमारा। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है तो बड़ा मुश्किल लगता है, पर यहोवा का परों पर यहोवा उठा लेता है, हमें चोट लगने नहीं देता। 25 साल हो गए मुझे प्रभु के पीछे चलते चलते, यहोवा ने आज तक चोट लगने नहीं दिया। उसके परों पे उठा लेता। अगर जब हम गिरने लगते हैं, ऐसा वो 40 साल तक उकाब की नाई उनको ले चला, आखिर में उड़ना सीख गए। आज इजराइल एक समृद्ध देश है, स्ट्रांग है व्यवस्था में, प्रभु के लिए जीते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर घोंसले को बार बार तोड़ता है। आपका स्पॉन्सर बंद हो गया है, आपको प्रेम करने वाले भूल गए हैं, आपका सहायता बंद हो गया है, आपका घोंसला टूट गया है, आपको शरण लेने की जगह नहीं है, तो समझ लीजिएगा प्रभु आपको सिखाना चाहता कि आप उड़ना सीखो। आप उस घड़ी गिरने लगोगे तो परमेश्वर बचाएगा। आपको लगेगा समुद्र में डूब के मर जाएंगे, समुद्र 2 भाग हो जाएगी, आप मरोगे नहीं, यहोवा बचाएगा। अन्न के बिना मर जाओगे, नहीं, हो ही नहीं सकता। जवान शेरों को अन्न की घटी होती है, यहोवा के डरवेयों को, खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होती है। 40 साल परमेश्वर ने उनको एक भी दिन फास्टिंग नहीं करवाया, अच्छा से खाना खिलाया, तो हमें खिला सकता है, हमें पिला सकता है। जब वो घोंसले को तोड़ता है, आपकी जिंदगी में कुछ आदतों को तोड़ करके आपको कठिनाई में धकेलता है, तो समझ लेना वो कुछ सिखाना चाहता है। बहुत लोग का घोंसला को तोड़ा है यहोवा ने। अरे मूसा का ही देखो, फिरौन के महल में, घोंसले में राजा शाही जिंदगी जी रहा था। एक ऐसा ताड़ना आया, डर के मारे भागा घोंसले छोड़कर। भागा नहीं होता तो धरती का सबसे नम्र व्यक्ति नहीं होता, लीडर बन के तैयार हो गया। 40 साल ससुराल में रहा, बेहतरीन तालीम पाया, तो राजमहल में नहीं पाया था। घोंसले को परमेश्वर तोड़ता है। कई बार हमारी आराम की जिंदगी को परमेश्वर तोड़ता है, कई बार हमारे लॉजिक को, कई बार हमारा सेल्फ कॉन्शियस को, हमारा सेल्फ विल को, हमारा डिजायर को, हमारा प्लान को, हमारा एजेंडा को परमेश्वर तोड़ देता, क्योंकि हम हमेशा कंफर्ट की प्लान बनाते और वो हमें मजबूर कर देता कि हम उड़े। अगर ऐसा प्रभु आपके साथ कर रहा है तो आप किस्मत वाले हो। आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर आप गिरोगे तो नहीं, उड़ने सीख जाओगे। ऐसा उड़ोगे, हाँ, आसमान में सबसे ऊंचे आप ही होंगे। सबसे महान मूसा था नम्रता में, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं में से। उससे ज्यादा परमेश्वर किसी से करीब आके बात नहीं किया, लिखा है। विश्वास योग्य बन गया।
अगर वो घोंसला नहीं छोड़ा होता मिस्र का राजमहल, इतना बड़ा उड़ने वाला एक पंछी की तरह इतना बड़ा भविष्यवक्ता वो होता ही नहीं। घोंसले को तोड़ता है ताकि वो हमें उड़ना सिखाए। मेरे प्रभु के लोगों, आप अगर कोई प्रभु के जन हो, अगर प्रभु आज के संदेश से आपसे बात कर रहा है तो घबराना नहीं। प्रभु घोंसले को तोड़ता और आपको उड़ना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम को देखो, अपने घोंसले को छोड़कर आया, परमेश्वर का मित्र बन गया, विश्वासियों का पिता बन गया, पिता के घर को छोड़ा। परमेश्वर तोड़ता है, घोंसले को तोड़ता है, हमें उड़ना सिखाता है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को देखो, पिता के घर को छोड़ के जंगल में जाके रहा। परमेश्वर सिखाता है, हमारे घोंसले को बदलता है, हमें मजबूत करना चाहता है, उड़ना सिखाना चाहता है। आपका स्पॉन्सर प्रभु है, आपको खिलाने वाला प्रभु है, आपको पैदा किया प्रभु है, आपको चलाएगा प्रभु है। आपका भरोसा किसी घोंसले पर ना हो, आपका भरोसा यहोवा के पैरों पर हो, जो कभी आपको गिरने नहीं देगा, आपको हमेशा बचाएगा। गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहिए, प्रभु के पैरों पर रहिए, संभल के रहिए और लगातार बाइबल स्टडी सुनते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। जलाली आसमानी खुदा, हम शुक्रिया करते हैं आज की सेवा के लिए। प्रभु जी, तूने हमें वचनों से सिखाया कि तू हमें घोंसले को तोड़कर उड़ना सिखाता है। उस घड़ी हम सीखने पाए, डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि तेरे पैरों पर तू हमें बचा लेता है। ये सच्चाई संदेश को अपने जीवन के अनुभव में मालूम करने पाए, ऐसे सहायता कर दीजिए। आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शेयर करना, देना मुझे, शेयर मत करो, नहीं शेयर किया, दिखा नहीं